The very first sum of exercise 10C is the list price of a refrigerator is rupees 14,650. If 6% is charged as sale tax, find the cost of the refrigerator. क्या कहता है? कहता है जो लिस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, वो है आपके पास 14,650। अगर उस पर 6% चार्ज लगा दिया जाए, सेल टैक्स दे दिया जाए, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो हमने उसकी कॉस्ट निकालनी है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है। सो लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is equal to rupees 14,650। अभी हमने सेल टैक्स है उसको आपको दिया हुआ, इस पर सेल टैक्स कितना लगा? सेल टैक्स है हमारा 6%। सो 6% इस पर जो हमें लिस्ट प्राइस दिया है, इस पर सेल टैक्स है हमारा 6% ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है हमारा? 14,650। अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 6/100%, का आ गया नीचे 100, ये आ गया मल्टीप्लाई, दिस वन इज 14,650। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट लिख लेते हैं इसके रुपीस। अभी हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिल करके देखो क्या आता है। 0 के साथ 0 कट गई, ये 2 के साथ कैंसिल हुए, 2 3 द 6, 2 5 द 10। अभी 5 के साथ इसको कटिंग कर देते हैं। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 द 10, 4 इस साइड चल गए, 46 बन गए, 5 9 द 45। ठीक है, 46 में 45 गए, 1 हो गया, 1 इस साइड 15 बन गए, 5 3 द 15। अभी 3 और 2 93 को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 3 3 द 9, 3 9 द 27, 2 इस साइड चल गए, 3 2 द 6, 6 प्लस 2 कितने हो गए? 879। देखो जो लिस्ट प्राइस था जब कंपनी ने उसको बनाया, तो उसका जो लिस्ट प्राइस रखा था 14,650। उसके बाद उसने सेल टैक्स लगाया, जब उसने मार्केट में दिया तो सेल टैक्स 6% था, तो मतलब इतने पैसे बन गए। ठीक है, अभी हमने बिल अमाउंट या टोटल अमाउंट निकालनी है कि टोटल जब वो कस्टमर को बेचेगा तो वो कितने का पड़ेगा उसको। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज, जितनी आपकी ये वाली वैल्यू है इसमें आप प्लस कर दो सेल टैक्स की वैल्यू को। यह गया 14,650 प्लस 879। दोनों को प्लस करते हैं, देखो कितना आता है। 14650,879। सो 9 आ गया, 5 प्लस 7 12, 1 इस साइड चला गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15। तो 1 इस साइड हो गया, 15 हो गया ना, तो 1 इस साइड चला गया, ये बन गया 5 1, 15,529। तो सेल टैक्स लगाकर जब उसने मार्केट में उसको भेजा तो वो कितने की पड़ी उसको वैल्यू, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? इतना। ठीक है, ये सेल टैक्स की वैल्यू आई हमारी। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर is rupees 15,529. Okay, so this is the answer of a question first. Now we will do the next sum. Second, Reena bought the following articles from a general store. One tie costing rupees 250 with ST at द रेट 6%। देखो जिस 4 की 4 टर्म्स हमें दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, और उसके बाद उसने क्या करा है, ये सारे पार्ट है इसी सम के कि रीना ने जो है ये चीजें खरीदी हैं
उस पर ये सेल टैक्स लग रहा है। फिर उसके लास्ट में क्या कहा, कैलकुलेट द टोटल टू बी पेड बाय रीना, मतलब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है कि रीना ने कितने पे किए हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पहले इन सबको 4 सम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका टोटल करते हैं, राइट। So first sum is one tie costing rupees 250 with sale tax at the rate 6%, right? तो हम क्या निकालेंगे पहले इसके, देखो cost price of one tie is equal to rupees 250। सेल टैक्स कितना लग रहा है 6%, तो सेल टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेल टैक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ रुपीज, सेल टैक्स लग रहा है इस पर एक टाइप के ऊपर, ठीक है 6%, सो 250, ठीक है। नाउ 6/100 ऑफ हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 250, इसके यूनिट हम बाहर लिख लेते हैं, कटिंग कर दो अभी, जीरो के साथ जीरो कट गया, यहाँ गया 5 to the 10, 5 5 the 25, यहाँ गया 2 1 the 2, 2 3 the 6। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो 3 5 का ये बन गया आपका 15। तो सेल टैक्स की वैल्यू कितनी हुई, सेल टैक्स कितना पड़ा उसको 15 रुपीज। अभी हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज, इसमें इसको प्लस कर दो, ठीक है। सो 250 प्लस 15, दोनों को प्लस किया तो इसकी वैल्यू आ गई रुपीज 265, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। The second part is medicine costing rupees this with sale tax at the rate 4%। क्या कहता है, मेडिसिन जो है उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, सेल टैक्स कितना है उस पर 4%। सो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 625, और इस पर जो सेल टैक्स है वो कितना है 4%। सो 4% ऑफ रुपीज 625, सो 4/100 इंटू 625। अभी हम कटिंग करते हैं, देखो कटिंग करके क्या आता है हमारा, 4 1 जा 4, 4 2 द 8, 4 5 द 25। अभी 25 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, 25 का स्क्वायर होता है जैसे, 25 1 द 25, ठीक है। 25 2 द 50, इस साइड चले गए, 25 को 5 से करो तो 125 आ जाता है। वैसे भी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अभी कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, सेल टैक्स कितना पड़ा उसको रुपीज 25। अभी चाहे बिल अमाउंट लिख लो आप, जब आप बिल आता है तो उसमें हमने टैक्स लगा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आजकल तो ऐसे नहीं बोलते सेल टैक्स, जीएसटी लगाते हैं, तो उसको टैक्स ही बोल देते हैं जो टैक्स चल रहा है हमारा। तो इस पर सेल टैक्स लगा बन गया हमारा 25, इतनी कॉस्ट प्राइस थी, उस पर सेल टैक्स पड़ा 25, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी। सो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मेडिसिन will be rupees 625, इसमें 25 ऐड कर दो तो ये बन गया आपके पास 650, ठीक है। तो ये जब मार्केट में आएगी चीज तो इतनी पड़ेगी, तो मतलब जितना मुनाफा होता है वो हम फिर गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे जितना परसेंट लगा रहे हैं फिर गवर्नमेंट को जाते हैं वो सेल टैक्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, कॉस्मेटिक्स कॉस्टिंग रुपीज दिस विद सेल टैक्स एट रेट 10। तो इसमें क्या है हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, सो कॉस्ट प्राइस विल इज रुपीज 430, और इस पर सेल टैक्स कितना लग रहा है 10%। सो सेल टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ अ लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। सो 10% ऑफ रुपीज
430, इस पर 10% लग रहा है, सो 10/100 इंटू 430, राइट। अभी हम कैंसिल करके देख लेते हैं। सो ये आ गया, 0 से 0 कट गई, एक 0 इसके साथ कट गई, तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू, 43। तो सेल टैक्स की वैल्यू जो आई है 10% निकाला तो 43 रुपीज पड़े हैं। तो अभी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹430 प्लस 43। तो इसमें 43 प्लस करो तो देखो कितना बनता है, 3 आ गया, 4 प्लस 3 7, ठीक है, ये बन गया 473। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा फिर, 473, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। अभी हम फोर्थ पार्ट करेंगे। The fourth part is clothes costing rupees this with sale tax at the rate 8%। तो इस पर कितना लग रहा है, जो क्लोथ्स हैं वो इतने का है, तो उस पर सेल टैक्स लगा 8%, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस हम कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1175 एंड सेल टैक्स इज 8% of a cost price, ₹1175। तो इसकी वैल्यू निकालो, 8/100, का नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया ऑफ, तो यहाँ आ गया 1175, ठीक है। कटिंग करके देख लेते हैं कितना आता है। सो नाउ अभी हम इस वैल्यू को कट करेंगे, देखो कैसे कटिंग होती है। 4 to the 8, 4 to the 8, 4 5 the 25। अभी इन दोनों को हम 5 के टेबल से कट करते हैं। सो 5 5 the 25, 5 to the 10, 1 इस साइड चला गया, 5 3 the 15, 2 इस साइड चला गया, 5 5 the 25। अभी फिर से 5 से कट हो सकते हैं, देखो 5 1 the 5, 5 4 the 23 इस साइड चले गए, 35 बन गए, 5 7 the 35। अभी जो लेफ्ट रह गए हैं दोनों वैल्यूज, इनको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है हमारे पास, 47 को करो 2 के साथ, 2 7 the 14, ठीक है, 1 है, 2 4 the 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। सो ये बन गया 94 रुपीज। सेल टैक्स की वैल्यू कितनी आई, 94 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट देखो कितनी हुई, सो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी, अभी दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसमें सेल टैक्स की वैल्यू जो है प्लस कर दो, 94 रुपीज। देखो कितना आता है, 1175 प्लस 94, 5 प्लस 9 4 कितना हो गया, 9, 7 प्लस 9 16, 1 इस साइड चला गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। सो ये आ गया 1, सो बन गया 1269 रुपीज। तो ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ क्लोथ्स ना। उसके बाद उसने क्या कहा था लास्ट में, इस क्वेश्चन में उसने कहा था कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना। हमने टोटल अमाउंट निकाले हैं कि रीना ने उसको कितने पे किए, ठीक है। उसका एक जर्नल स्टोर था, उसने ये सारे आर्टिकल्स अपने स्टोर के लिए खरीदे थे। अभी हमने टोटल अमाउंट निकालनी है, कैलकुलेट करनी है टोटल अमाउंट और रीना ने कितनी पे की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, so total amount to be paid by Reena इज इक्वल टू, जितनी भी वैल्यूज आई हैं हमारे फोर्थ पार्ट की, जितने भी हमने सॉल्व किए हैं वो सबको प्लस कर देंगे हम। सो फर्स्ट वैल्यू थी हमारी आई 265 एंड प्लस सेकंड वैल्यू है हमारी 625 and third value is 473
and the last value is 1269। अभी हम इन सबको प्लस करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी टोटल अमाउंट जो रीना के द्वारा पे की गई है। तो हम यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं कि कितनी आती है वैल्यू। 1269, दूसरी वैल्यू है हमारी 625, 473, 265। अभी हम इन सबको प्लस करते हैं। सो 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 2 यहाँ पर आ गए, कैरी हो गए। सो 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 6 23, 2 इस साइड आ गए अभी। सो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, ठीक है। 1 इस साइड आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2। सो हम उसका जो टोटल अमाउंट बना वो कितना पे किया उसने, 2632 रुपीस। सो टोटल अमाउंट फिर कितनी आ गई, टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना इज 2632। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन सेकंड। Now let's do the third sum. Tanvi bought a watch for rupees 980 including VAT at 10%. Find the original price of the watch. क्या कहता है वो, कहता है तन्वी जो है उसने एक वॉच खरीदी है 1980 रुपीज के, इंक्लूडिंग वैट एट 10%। इसमें वैट इंक्लूड किया है, फिर उसने ये वॉच खरीदी है, ठीक है। इंक्लूडिंग 10% वैट के भी है उसमें ऐड, तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, वॉच इतनी की खरीदी। एंड फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, हमने ओरिजिनल प्राइस निकालना है वॉच का क्या है, ठीक है। पहले मतलब कि उसकी जो असली रियल वैल्यू है, जो पहले जो वैल्यू थी जब मैन्युफैक्चर हुई थी तब उसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना था इस वॉच का, तो वही हमने निकालना है। वो हमें पता नहीं, जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लो पहले हम इसको, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ वॉच बी ₹X। हमने X मान लिया इसको, ठीक है। अभी उसने कहा इस पर वैट की वैल्यू जो है 10% है। सो वैट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें जो टैक्स हुआ तो वो है हमारा 10% ऑफ ₹X, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालो 10/100 इंटू X। तो यहाँ पर कटिंग करके देख लो क्या आता है आपके पास। कटिंग करके से 0 के साथ 0 कट गई और आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया x/10, ठीक है। इसको दो तरह कर सकते हो, नहीं तो अकेले वाली वैल्यू निकालो, हम अकेले करके निकाल लेते हैं कि इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी आप लिखो प्राइस इंक्लूडिंग वैट, देयरफॉर प्राइस इंक्लूडिंग, यहाँ पर जहाँ फिर टोटल वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू प्लस होगी और ये वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लो प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वो आपकी मर्जी, यहाँ पर बिल अमाउंट भी लिख सकते हो, टोटल वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। सो रुपीज, ये वैसे आपको दी हुई है हमें 1980, तो नहीं तो पहले आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करो, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू कैसे निकालते थे, ये वाली वैल्यू और जो हमें टैक्स लगता था दोनों वैल्यू को प्लस करते थे। तो क्या आ जाएगा x + x/10, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दो, पहले एलसीएम लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x + x/10। तो प्लस कर दो, जो 10 है इसे 1 कितने बन गए 11, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 10x बन गया + x/10, तो इन दोनों को प्लस कर तो ये बन गया 11x/10, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या कहा है कि जो प्राइस इंक्लूड हो रहा है उसकी हमें वैल्यू दी है, प्राइस इंक्लूड करके उसकी वैल्यू कितनी बन रही है हमें गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये हमने निकाल लिया है प्राइस इंक्लूडिंग वैट 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू ₹1980। ठीक है, तो x के जो लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई, तो x यहीं पर रहने दो, जो इसके साथ फ्रैक्शन में टर्म है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जाकर उस साइड। तो ये जो 10 है ऊपर चले गए और 11 नीचे आ गए। अभी कटिंग कर दो, 11 के टेबल से कट हो रहे हैं, देखो 11 1 सा 11, 8 इस साइड चले गए, 19 में से 11 के 8 रह गए, 88 बन गए, 11 8 था 88, साथ में आ गई 0। तो वैल्यू देखो कितनी बनती है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 180 को 10 से किया तो ये बन गया 1800। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अभी देखो x को हमने क्या लेट किया है, सो देयरफॉर द ओरिजिनल प्राइस विल बी ₹1800। जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो 1800 था। जब उसमें 10% टैक्स लगा तो वैल्यू ऐड होकर उसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, तो वो इतनी थी 1980। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो सम को, या फिर आप सेकंड वे के साथ भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने वैट की वैल्यू जैसे निकाल ली है, मैंने सीधी डायरेक्ट निकाली, वैल्यू इतनी आ गई आपके पास। तो इसके बाद आप सम को सॉल्व कर सकते हो सीधा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं शॉर्ट सेकंड वे के साथ, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ वॉच बी ₹X। ठीक है, उसके बाद वैट की वैल्यू निकालो, सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर निकाली है। तो जो आएगा 10% ऑफ ₹X, तो जो आएगा 10/100 इंटू x, 0 के साथ 0 कट गई, तो ये आ गया आपके पास ₹X/10। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है वो देखो। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हमें गिवन दी हुई है, वो आपको दी है वैल्यू एडेड टैक्स। उसने कहा इंक्लूडिंग वैल्यू वैट, ठीक है, इंक्लूडिंग वैट क्या आएगा, प्राइस जो होगा वो आपको गिवन दिया है 1980। वो किस कब होता है, जे कब बनेगा, जे आपका जब आपका लिस्ट प्राइस में आपकी वैल्यू ऐड सेल टैक्स की ऐड होगी, तो वो बनते हैं आपकी जो आपकी ओरिजिनल प्राइस होगा। ठीक है, तो ये देखो आपके पास यहाँ पर आ गया ओरिजिनल प्राइस प्लस जो आपका वैट माना है, सेल टैक्स जो आप बोल सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस हम मैंने कितनी मानी वैल्यू x, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है X/10, ये लिख लो। और ये सारी वैल्यू निकालकर हमें ये वैल्यू दी हुई है कि वैट लगाकर ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता नहीं, उसको हमने लेट माना x किया है। ठीक है, तो कहता ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता, ओरिजिनल प्राइस प्लस सेल टैक्स मिलाकर फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है जो कस्टमर को जाती है वो इतनी होती है, वो उसने ऑलरेडी दी हुई है। जो उसने तन्वी ने वॉच खरीदी थी वो इतनी की थी। ठीक है, उसमें ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट हुआ, तो ये वैल्यू है हमारी 1980। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 10x प्लस x/10। ठीक है, तो ये बन गया 1980। तो ये बन गए दोनों 11x/10 इज इक्वल टू 1980। उसके बाद देखो ये वैल्यू जो है आपकी x यहीं पर रह गया 1980, 10 ऊपर चला गया क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया इसका, नीचे आ गए 11। तो अभी आप इसको डिवाइड कर दो, 11 1 सा 11, 8 इस साइड से 88 बन गए, 11 8 था 80,
तो ये बन गया 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 को 10 से करो तो ये बन गया 1800। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस जो होगा वो कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस विल बी ₹1800। ठीक है, तो ये इस तरह भी आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने पहले करवाया कि अगर आपने सेपरेट करके करना है सेपरेट करके कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आपने कैसे करना है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 3rd। नाउ वी विल डू द 4th सम। 4th सम देखो क्या कहता है वो, मोहित bought a shirt for rupees this including VAT at 7%. Find the original price of the shirt. क्या कहता है कि जो मोहित है उसने एक शर्ट खरीदी है, ठीक है, 337.50 पैसे की। ठीक है, उसमें वैट जो है इंक्लूड है। ओरिजिनल प्राइस निकालना है, जैसे हमने 3rd सम किया है सेम एज इट इज ये भी ऐसे ही है। सो लेट कर लेते हैं पहले हम, लेट द ओरिजिनल प्राइस विल बी ₹X। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया ₹X। तो वैट की वैल्यू देखो, वैट इज इक्वल टू 7%, ये लग रहा है ओरिजिनल प्राइस पर। सो ₹X, तो वैल्यू निकालो 7/100 इंटू X। ठीक है, ये तो कटिंग नहीं होगी तो सेम एज इट इज ही आ गया हमारा 7x/100। ठीक है, नाउ प्राइस इंक्लूडिंग वैट, जो प्राइस है वो कितना होगा इंक्लूडिंग वैट, प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा वो इसमें ये वाली दोनों वैल्यू जो है, जो टोटल वैल्यू निकाल लो या फिर ये प्राइस इंक्लूडिंग वैट लिख लो। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, x जो ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट की वैल्यू 7x/100। तो इसको एलसीएम ले लो, ये बन गया आपके पास 100x प्लस 7x/100। सो टोटल कितना बन गया, ₹107x/100। ठीक है, तो उसने कहा है प्राइस इंक्लूडिंग वैट, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं तो यहीं पर लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आ गया 107/100x इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू दी हुई है उसने, तो वो कितनी दी है आपको 1337.50 पैसे। ठीक है, तो ये आ गया 107/100x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो दैट्स वाई इसके नीचे भी कितना आ गया 100। वैसे तो जब वैल्यू इक्वल हो जाए दोनों साइड तो हम कट कर देते हैं, अगर जहाँ पर नहीं कट करना चाहते हो आप आगे जाकर कट कर दो। तो ये आ गया 133, इसको सेम एज इट इज लिख लो, और जो ये वाली वैल्यू है फ्रैक्शन में इसका रेसिप्रोकल हो जाए, ये ऊपर चले जाएगी वैल्यू और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके देखो क्या आएगा हमारे पास, 0 के साथ 0 कट गई। अभी 107 को इसके साथ कट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सीधा, या फिर 257 के साथ नहीं जाएगा, 3 3 9 नो, तो हम सीधा ही डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 133,750 107 के साथ, पहले तो 1 पर ही जाएगा। ठीक है, फिर 13 में से 7 गए, 6 आ गया, जहाँ बचे 2, ऊपर से नोट किया 7। अभी हम देखो इसको किसके साथ कर सकते हैं, 107 2 के साथ करती हूँ तो ये आ गया 214। अगर 3 के साथ करूँगी तो वो ग्रेटर वैल्यू बनती है, तो हम 2 के साथ जाते हैं इस पर,
तो ये बन गया 2, यहाँ बन गया 2 7 14, 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 1 गया 5, ऊपर से आगे नोट किया हमने 5। तो ये अभी देखो 5 आ रहा है लास्ट में। 7 के टेबल में 5 किस में आता है, किस नंबर पर आता है लास्ट में, 5 पर। तो 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 35 बन रहा है। 5 बन रहा है, जैसे पूरा आ रहा है 5 पर करके देख लो, ये सेम एज इट इज आएगा 535। और ऊपर 0 आ रही, जहाँ भी 0 लगा लो। ठीक है, तो हमारा आंसर जब इसको कटिंग की, डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1250। तो x की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई, x इक्वल टू 1250। ठीक है, सो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा फिर शर्ट का। देयरफॉर मोहित बॉट अ शर्ट जहाँ ओरिजिनल प्राइस of a shirt is rupees 1250। ठीक है, इतने पैसे की जो होता है, मतलब ओरिजिनल प्राइस था शर्ट का वो इतना था। जब टैक्स देना पड़ा तो फिर उसकी वैल्यू जो टैक्स की थी, तो टैक्स लगा तो उस पर 7%, तो फिर उसको कितने पे करने पड़े, इतनी वैल्यू। राइट, so this is the answer of a question 4th. Let's do the 5th sum. Karuna bought 10 gram of gold for rupees 15,756 including VAT at 1%. What is the rate of per 10 ग्राम। ठीक है, तो उसने क्या क्या कहा, कहता करुणा जो है उसने 10 ग्राम जो है गोल्ड खरीदा 15,756 का। ठीक है, इंक्लूडिंग वैट, उसमें वैट जो है वो भी इंक्लूड है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 kg ग्राम। तो गोल्ड जो है 10 ग्राम जो है पर 10 ग्राम, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना होगा, तो वो हमें पता नहीं है। रेट ऑफ गोल्ड जो है हम मान लेते हैं उसको x। लेट द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम बी रुपीज x, और इस पर जो वैट लग रहा है वो कितना है 1%। सो 1% ऑफ लिस्ट प्राइस ओरिजिनल प्राइस या रेट ऑफ गोल्ड। ठीक है, रुपीज x, तो ये आ गया 1/100 इंटू x। तो ये बन गई वैल्यू आपके पास, कटिंग तो होगी नहीं तो इसको हम लिखेंगे रुपीज x/100। ठीक है, नाउ प्राइस निकालेंगे हम। प्राइस इंक्लूडिंग, जब टोटल जहाँ लिख लिया करो टोटल प्राइस, इंक्लूडिंग वैट। देखो इसमें क्या होगा, जो रेट है आपका ओरिजिनल और प्लस वैट सेल टैक्स जितना लगा है, सो x प्लस x/100। इनका एलसीएम करके देखो क्या बनता है, इनको इसके साथ मैंने किया तो ये बन गया आपके पास 100x प्लस x/100। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर दो तो ये बन गया 101 x/100। राइट, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, प्राइस इंक्लूडिंग वैट। तो ये हमारी वैल्यू जो है प्राइस इंक्लूडिंग वैट, उसने टोटल कितनी दी है 15,756। तो ये हमने निकाल लिया मैंने, ये ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट। तो ये वैल्यू है आपके पास 101 x/100 इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू गिवन है हमें, दोनों को मिलाकर जो उसकी प्राइस बना था वो कितना है 15,756। अभी देखो ये रेसिप्रोकल में है, तो ये रेसिप्रोकल में जो वैल्यू आई है इसको x को यहीं पर रहने देते हैं। ये जो वैल्यू आई आपकी फ्रैक्शन में, इसको हमने वहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये बन गया 15,756। 100 नीचे जो ऊपर चला गया ओवर 101। ठीक है, इसको अब हम कटिंग कर देते हैं।
3 के साथ तो जाएगा नहीं, 101 इसके साथ डायरेक्ट कट करके देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, डिवाइड करते हैं यहाँ पर 15,756। सो 101 को मैं अगर 2 से करूँ तो ग्रेटर हो जाती वैल्यू, 1 पर ही जाते हैं। सो 101 आ गया। ठीक है, सो 7 में से 1 गया 6, 5 आ गए, 5 ऊपर से नोट किए। अभी देखो अगर मैं 5 के साथ करती हूँ तो 505 आता है, 6 करती हूँ तो 606 आएगा। तो दैट्स वाई 5 पर जाते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू चाहिए मुझे। सो 5 1 ज़ा 5, 0 आ गया, 5 1 ज़ा 5, माइनस कर दो, फिर 0 आ गया, 6 आ गया, ऊपर से नोट किया मैंने 6। अभी किस पर जाएगा, 6 पर। तो 6 6 1 ज़ा 6, 0 आ गया, 6 1 ज़ा 6। तो कटिंग करके कितना आ गया आपका इसका 156। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू देखो कितनी आती है, 2 0 साथ में लग जाएंगी, 15,600 बन गई वैल्यू। 1% 10 ग्राम जो गोल्ड था उस पर 1% जब उसने वैट दिया तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस था वो इतना था, फिर उस पर वैट लगा। ठीक है, तो वैट की वैल्यू निकाल कर फिर उसने उसको कितने का बेचा, 15,756 का। सो देयरफॉर ओरिजिनल या फिर रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम is ₹15,600। जब इस पर 1% वैट लगा मतलब टैक्स लगा तो उसने इसको कितने का बेचा, फिर 15,756। तो हमने जो ओरिजिनल प्राइस था वो हमने निकाल लिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। ओके, now let's do the 6th sum. Mohini purchased a computer for rupees 37,960 including VAT at 4%. What is the original price of the computer? क्या कहता है, कहता मोहिनी ने एक परचेज किया कंप्यूटर। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है 37,960 इंक्लूडिंग वैट एट 4%, बीच में उसके इंक्लूड है वैट। ठीक है, 4%। एंड उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है कि वैट से पहले उसका जो प्राइस था वो कितना है कंप्यूटर का। राइट, सो जो हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर बी रुपीज एक्स, उसको हमने लेट कर लिया एक्स। सो नाउ वैट कितना है, 4% लिख रहा है। सो 4% इस पर लगा, ओरिजिनल प्राइस पर होता है वैट। सो 4% ऑफ रुपीज एक्स, सो इट विल बी 4/100 इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कटिंग करके देख लेते हैं कितना आता है। जो आगे 4 1 ज़ा 4, सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 द 8, 2 इज साइन 4 5 द 20। राइट, तो जो बचा है इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास रुपीज x/25। ये हो गया हमारा वैट। नाउ प्राइस या टोटल प्राइस लिख सकते हो, यहाँ लिख दो प्राइस including VAT is equal to रुपीज, जो ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है उसमें वैट की वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस x/25। राइट, अभी देखो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 25। सो 25 x प्लस x/25। सो 25 इसके आगे 1 है, सो ये बन गया 26 x/25। ये होगी हमारी प्राइस इंक्लूडिंग वैट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
उसने कहा है कि इंक्लूडिंग वैट 4%, उसकी जो हमें कॉस्ट दी हुई है, ये दी हुई है हमें 37,960। ठीक है, तो वो जो हमने ये वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट, तो वो हमारी इतनी आई। तो यहाँ पर लिखेंगे 26/25 x इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू दी हुई है उसने ₹37,960। अभी हम क्या करेंगे, जो लीनियर फॉर्म बन गया, x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड जाकर, ये बन गया 37,960। जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे। अभी हम इसको कैंसिल करके देखते हैं। सो ये कैंसल 13, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं इसको, या फिर हम 13 के साथ होगा ये। पहले 2 के साथ करके देख लेते हैं। ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 1 इस साइड चला गया, 2 8 ज़ा 16, 1 इस साइड, 2 9 ज़ा 18, 1 इस साइड, 2 8 ज़ा 16, ये आ गया 0। अभी हम 13 के साथ इसको करके देख सकते हैं। देखते हैं, 13 1 ज़ा 13 हो गया, 6 इस साइड चले गए, सो 13 5 ज़ा 65, फिर इस साइड चले गए हमारे 64, तो 48 बन गया, 13 3 ज़ा 39। तो हम रफ साइड पर करके देख लेते हैं। 1 8 9 8 0, 13 के साथ, 13 1 ज़ा 13, ये आ गया 5 9, 13 4 ज़ा 52, ये बन गया 7 आ गया, ऊपर से आ गया 13 6 ज़ा 78, 0 तो आ ही जाएगी साथ में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 13 1 ज़ा 13, 1 4 6 0 आ गया। ठीक है, सारे कैंसिल हो गए। अभी जो लेफ्ट रहेगी टर्म, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 1 4 6 0, 25 के साथ। 25 को करो 0 0 आ गया, 25 को 6 के साथ किया तो 150, 15 इस साइड चले, 25 को 4 से करते हैं 100, 100 में 15 ऐड कर दो 115, सो ये आ गया 5, 11 इस साइड चले गए। ठीक है, तो 25 1 ज़ा 25, 25 में 11 प्लस कर दो तो ये बन गया 3 6, 36 आ गया ना, तो ये बन गया 36500, तो ये बन गया 36500, राइट। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ, हैंस द ओरिजिनल प्राइस of the computer is 36,500 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस कंप्यूटर का कितना होगा, 36,500 रुपीज, जिसमें वैट ऐड हुआ था 4%। ठीक है, तो फिर उसकी कीमत कितनी बन गई थी, 37,960। Now we will do the next sum, 7th. Sajal purchased some car parts for ₹20,776, including VAT at 12%. What is the ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज स्पेयर पार्ट्स। कहता है कि साजल जो है उसने कुछ जो है स्पेयर पार्ट्स लिए कार के, वो खरीदे उसने 20,776 के, विद इंक्लूडिंग वैट 12%। एंड उसका जो ओरिजिनल प्राइस था वैट से पहले, 12% लगने से पहले, वो कितना था, वो हमने निकालना है। स्पेयर पार्ट्स का ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो कितनी है, तो वो हम पहले लेट कर लेते हैं। हमें नहीं पता, जो चीज नहीं पता होता है उसको लेट कर लिया करो। सो लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स be rupees X. Now we will find VAT. So VAT कितना है, 12% on the original price of rupees X. So 12 upon
100 इंटू एक्स, राइट। कटिंग कर देते हैं अभी हम, 4 के टेबल से कट जाएंगे, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 5 द 20। सो ये आ गई वैल्यू आपकी ₹3x/25। नाउ प्राइस इंक्लूडिंग वैट, price including VAT, it will be rupees x plus 3x/25। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 325x प्लस 3x/25। तो ये देखो कितना बन गया, 25 प्लस 3 कितना हो गया, 28। सो 28x/25। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो उसने कहा है जो प्राइस इंक्लूड हुआ है, मतलब ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट, ये हमें कितना दिया है, ये हमें पहले वैल्यू दी हुई इसने 20,776। तो ये हमारी वैल्यू है 28/25x इज इक्वल टू 20,776। ठीक है, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, x यहीं पर रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड जाकर, जब बन गया 20,776, 25 ऊपर चले गए, 28 नीचे आ गए। ठीक है, नाउ वी विल कैंसल दीज वैल्यूज। देखो यहाँ 28 है, तो ये हम 2 के टेबल से कट कर देते हैं या 4 के टेबल से पहले कट कर देते हैं। तो ये आ गया 4 7 द 28, 4 5 द 20, 4 1 द 4, 3 इस साइड चले गए, 4 9 द 36, 1 इस साइड, 4 2 द 4 4 द 16। ठीक है, अभी देखो 7 से कट करते हैं, क्योंकि 7 बचा है लेफ्ट हमारे पास, 7 के साथ कट करके देते हैं। 7 1 द 7, 7 7 द 49, 3 49, 2 इस साइड चले गए, 7 4 द 28, 7 8 द 24, 7 4 द 28, 1 इस साइड चले गए, 29 में से 28 गए, 1 हो गया ना, सो ये 14 बन गए, 7 2 द 14। तो हमारे पास जो अभी लेफ्ट रह गई हैं वैल्यूज, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। सो 7 4 2 मल्टीप्लाई 25, 25 को 2 से करो 55 आ गए, 25 को 4 से करते तो 100, 100 में 5 करो ऐड तो 105, तो 10 इस साइड चले गए, 25 को 7 से करो तो 175, 175 में 10 ऐड कर दो, मुझे बन गया 581। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 18,550। तो x हमने क्या लेट किया हुआ है, स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, सो हैंस ओरिजिनल कॉस्ट विल बी ₹18,550। ओके, तो ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट हुई, जब वैट लगा था तो उसकी जो कॉस्ट थी कितनी बन गई थी, 20,776। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 8। द सेल प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट ₹27,000 if the VAT is charged at 8% of the list price. What is the list price of the TV set? क्या कहता है, कहता है जो सेल प्राइस है टीवी सेट का इंक्लूडिंग वैट वो है 27,000 if the VAT is charged at 8% of the list price। अगर लिस्ट प्राइस पर 8% वैट चार्ज कर दिया जाए, देन लिस्ट प्राइस जो है टीवी सेट का
मतलब वो कितना था। ओरिजिनल प्राइस हमने निकालना है कि जो वैट से पहले उस जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो कितनी है। ठीक है, तो चार्ज के जब हमने वैट चार्ज किया तो तब उसकी 27,000 हुई वैल्यू। उससे पहले जो वैल्यू थी ओरिजिनल प्राइस, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो देखते हैं क्या होता है। लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट द ओरिजिनल या फिर लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी कॉस्ट, let the list price of the TV set be rupees X. Now we will find VAT, just sale tax. So VAT उसने कितना दिया हुआ है उस पर, ओरिजिनल प्राइस पर कितना है 8%. So 8% of rupees X, right? So it will be 8 upon 100 into X. So अभी हम इसको कैंसिल करके देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 to the 8, 4 to the 8, 2 इस साइड चले गए, 20 बन गए, 4 5 the 20. So it will be rupees 2x upon 25. Okay, so now price including VAT, ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो लिस्ट प्राइस है उसमें वैट की वैल्यू जो है ऐड कर देंगे। सो x प्लस 2x अपॉन 25। अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 25x प्लस 2x और एलसीएम आ गया इनका 25। दोनों को प्लस कर दो, ये बन गया 27x अपॉन 25। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिस्ट प्राइस जो था हमारा प्लस वैट, इन दोनों की ये वैल्यू है डालकर हमें उसकी जो कॉस्ट पड़ी है वो कितनी है 27,000। सो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी है 27/25 x इज इक्वल टू 27,000। अभी हमें चाहिए x की वैल्यू, x यहीं पर रह जाएगा और जो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू उस साइड जाकर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में चेंज। सो ये बन गई आपके जो 25 ऊपर चले गए और 27 नीचे आ गए। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, बहुत इजी है कैंसिल, जहाँ भी 27 एंड 20 तो 1 पर कैंसिल हो जाएगा, पर आ गया 1000। अभी 1000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को 1 से करो तो जो है 25 और साथ में कितनी जीरोज आ जाएंगी 3। सो ये बन गया 25,000, राइट। सो therefore the least price of the TV set is rupees 25,000, राइट। इतनी कॉस्ट होगी उसके लिस्ट प्राइस की। तो जब उसमें इंक्लूड हुआ था वैट तो उसकी कॉस्ट कितनी बन गई थी हमारे पास 27,000। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस जब निकाला तो वो कितना है 25,000। ओके, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 8th। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 9th। Rohit purchased a pair of shoes for rupees 882 inclusive of VAT. If the original cost be rupees 840, find the rate of VAT. क्या कहता है जो रोहित है उसने परचेज किया है शूज, ठीक है, रुपीज 882 के इंक्लूसिव ऑफ वैट। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट, अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 840 रुपीज है तो देन फाइंड द रेट ऑफ वैट। तो उसने कहा कि वैट कितना हुआ उसका, वैल्यू एडेड टैक्स कितना लगा उस पर, ठीक है। यहाँ पर हमें जो पहले सम थे उसमें हमने फाइंड आउट किया था ओरिजिनल प्राइस, लेकिन यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैट, ठीक है, रेट ऑफ वैट। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम लेट कर लेते हैं। सो लेट
the rate of VAT be X%, right? Now according to question, then जो फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पर, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस प्लस यहाँ पर हमने सेल टैक्स निकालना है, प्लस सेल टैक्स, या फिर आप लिख सकते हो X% ऑफ लिस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, राइट, इज इक्वल टू जो भी इनकी वैल्यू आएगी दोनों को मिलाकर वो लिखेंगे हम, जैसे, ठीक है, इंक्लूडेड वैट जो भी आपकी वैल्यू है वो लिख दोगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस है हमारा 840 प्लस X% ऑफ 840 इज इक्वल टू, ये हमें जो वैट की वैल्यू दी हुई है टोटल मिलाकर वो लिखेंगे यहाँ पर 882, ये हमारा इंक्लूडेड वैट वैल्यू है, ठीक है, एंड 840 प्लस X% का नीचे क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई 840 इज इक्वल टू 882, ये प्लस की वैल्यू उस साइड ले जाते हैं और यहाँ से 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, और ये वाली वैल्यू भी आप कैंसिल कर सकते हो, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू इसको उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट क्या रह गया 42/5 X इज इक्वल टू 882 माइनस 840, तो 42/5 X इज इक्वल टू, इसमें से 840 माइनस कर दो, 882 माइनस 840, सो 2 आ गए, 8 में से 4 गए 4, तो जस्ट क्या बचा ओनली 42। तो अभी क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उस साइड जाकर ये चेंज हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 5 ऊपर चले गए और 42 नीचे आ गए। अभी कैंसिल कर दो, 42 के साथ 42 कैंसिल हो गए, सो x कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 5, तो x को हमने क्या माना हुआ है रेट ऑफ वैट, सो हैंस रेट ऑफ वैट इज 5%, तो उस पर हमारा कितना वैट लेगा 5% पर, ठीक है, जब हमारी ये वैल्यू थी इंक्लूसिव ऑफ वैट, तो वैट हमारा यहाँ पर कितना था 5% हुआ, ठीक है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट उसके इतनी से, उसके बाद जब हमने वैट इंक्लूड किया उसमें तो उसकी वैल्यू बन गई थी 882, राइट। So this is our answer of question 9th. So now we will do the next sum 10th. Malti bought a VCR for rupees this including VAT. If the original price of VCR be this, find the rate of VAT. तो इसमें क्या है कि मालती जो है उसने एक वीसीआर खरीदा है 19,980 रुपीज का इंक्लूडिंग वैट, राइट, बट वो हमें पता नहीं कि कितना इंक्लूड हुआ है इसमें वैट, एंड ओरिजिनल प्राइस जो है उसका वो हमें गिवन है 18,500, फाइंड द रेट ऑफ वैट, तो वो उसने कहा कि इंक्लूडिंग वैट उसकी इतना प्राइस है, ओरिजिनल इतना था, इंक्लूडिंग वैट इतना हुआ, तो वो हमें वैट नहीं पता कि कितना है, तो वो वैट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो जो हमें चीज नहीं पता है उसको हम लेट कर लेंगे, सो जहां पर हम लेट करते हैं, लेट द रेट ऑफ वैट बी X%, क्योंकि रेट ऑफ वैट जो है परसेंट में होता है, ठीक है, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस प्लस
x% of original price 18,500 इज इक्वल टू, इन दोनों को मिलाकर जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, वैट इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग वैट, जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें इंक्लूड वैट करके जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है वीसीआर का, वो कितना है 19,980 रुपीज, राइट। सो नाउ ये वाली वैल्यू जो है उस साइड जाकर माइनस हो जाए, पहले हम लिख लेते हैं इसको, 18,500 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 1, 18,500 इज इक्वल टू 19,980। यहाँ पर जीरो के साथ जीरोस जो है वो कैंसल हो गई। सो जो ये वाली वैल्यू है प्लस की उस साइड जाकर क्या हो जाएंगी माइनस, तो यहाँ पर ओनली क्या बचेगी 185 एक्स इज इक्वल टू 19,980 प्लस की उस साइड जाकर होगी माइनस की 18,500। सो 185x इज इक्वल टू, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 19,980 18500, 0 आ गया, 8 आ गया, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, सो इसकी वैल्यू होगी 1480। तो अभी क्या है, जब x के साथ वाला मल्टीपल फंक्शन है उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 148, ये नीचे आ गई 185, ठीक है। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। 5 के टेबल से पहले करके देखें, 5 3 द 5 1 ज़ा 5, 5 3 द 15, 3 7 से चला जाएगा, 5 2 द 10, 4 आ गए, 5 9, यस 5 पर जा रहा है, सो ये आ गया 5 3 द 15, 3 इस साइड चले गए, 5 7 द 35, 5 2 द 10, 4 इस साइड 48 बन गए, 5 9 द 45, 3 इस साइड चले, 5 6 द 30। अभी 37 तो प्राइम नंबर किससे जाएगा ना, इसको इसके साथ डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 296 37 से, ठीक है। 37 7 के साथ करके देखें तो हमारा होता है, इसके आसपास वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। इसमें देखो लास्ट में 6 आ रहा है, 7 देखो 7 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 6 आ जाए, 7 8 द 56, राइट। तो 8 के साथ इसको करके देख लेते हैं, 8 7 द 56, 5 आ गए, 8 3 द 24, 24 प्लस 5 29, सेम होगी वैल्यू, तो ये गया 9 8 पर, ठीक है। तो इट मीन्स इसकी कटिंग करके हमारे पास आ गया 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8, तो इट मीन्स देयरफॉर रेट ऑफ वैट इज 8%। तो रेट ऑफ वैट जो हमने फाइंड आउट करना था वो कितना हुआ 8%। 8% इंक्लूड किया था वैट ओरिजिनल प्राइस में, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी 19,980 रुपीज। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। Now let's do the 11th sum. The value of car including VAT is 3,82,500. If the basic price of the car be 3,40,000, find the rate of VAT on cars. क्या कहता है, कहता है जो वैल्यू है कार के इंक्लूडिंग वैट 3,82,500 है, और उसका जो बेसिक प्राइस है कार का वो है 3,40,000। पहले मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस इतना था, वैट इंक्लूड करके उसकी प्राइस इतना बन गया, तो हमें पता नहीं कि उसमें वैट कितना इंक्लूड हुआ, तो वो हमने वैट जो है वो निकालना है, ठीक है। तो वो हमें पता नहीं, तो उसको लेट कर लेते हैं, लेट द रेट ऑफ वैट बी X%, राइट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आएगा ओरिजिनल प्राइस है उसका 3,40,000 प्लस X% ऑफ
3 लाख ओरिजिनल प्राइस पर, ठीक है, 3,40,000 इज इक्वल टू उसका जो इन दोनों को इंक्लूड करके, वैट इंक्लूड करके उसकी वैल्यू कितनी है, 3,82,500, राइट. सो नाउ 3,40,000 प्लस x अपॉन 100 इंटू 3,40,000 इज इक्वल टू 3,82,500. यहाँ पर हम वैल्यू जो है इसको कट कर देते हैं, ठीक है. जो ये वाली वैल्यू उस साइड जाकर के हो जाएगी माइनस, ये आ गया 3,40, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 3,400, साथ में आ गया x इज इक्वल टू 3,82,500, राइट, माइनस यहाँ पर है 3,40,000. इसमें से माइनस करके देखो क्या आता है आपके पास, 3,38,500, 3,40,000, 0 आ गया 0, 5, 2, 8 में से 4 गया 4, तो ये आ गया 42,500, ठीक है. तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, जो x के साथ उसका मल्टीपल फंक्शन, इसको उसके दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रह जाएगा, जो उस साइड जाकर क्या हो गया, डिवाइड. सो 42,500 ओवर 3,400. अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 के साथ जीरोस कैंसिल होगी, ठीक है. इसको 2 के साथ कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया आपका 2 2 द 4, सॉरी 2 के साथ तो गया नहीं, 17 के साथ करके देखें इसको, 4 2 5 को, 17 1 द 17, 17 2 द 34, ये आ गया 12 में से 4 गए 8, ऊपर से आ गया 5, 17 5 द 85, तो ये 17 पर जा रहा है, तो ये आ जाएगा 17 2 द 34, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 25, 17 2 द 34 उस साइड चले गए, ठीक है, तो 85 बन गया, तो 17 5 द 85, तो आपके पास अब बचेगी वैल्यू x इज इक्वल टू 25/2. तो अभी हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. मिक्स्ड फॉर्म में क्या आएगा, 12 2 द 24 प्लस 1 25 हो गया, ठीक है. तो अगर आपको ना पता चले तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड 25 को, सो 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 5 आ गया, 2 2 द 4, 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, अभी इसको, ये आ गया रिमाइंडर, दिस इज अ कोशेंट डिवाइजर. लिखना कैसे, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो यहाँ पर हमारी फिर वैल्यू कितनी होगी, 12.5, ठीक है. सो देयरफॉर रेट ऑफ वैट ऑन कार्स will be 12.5%, ठीक है. So this is the answer of question 11th.